खुशामदीद। आज हम फॉरवर्ड वैल्यू के फॉर्मूले को सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि इसके पीछे की मंतिक को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे, इसके पीछे सोच क्या है? चलें इस सफर को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर आज हम किसी से 6 महीने बाद कोई चीज खरीदने का मुआहिदा करते हैं, तो ठीक अभी इस लम्हे में इस मुआहिदे की अपनी क्या कदर है? कुछ तो होगी, है ना? यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। तो हमारा सफ़र कैसा होगा, हम इसे कदम ब कदम समझेंगे। पहले देखेंगे कि कीमत और कदर में क्या फ़र्क है, फिर बात करेंगे कि मियाद ख़त्म होने पर असल में होता क्या है। इससे हम मुस्तकबिल के तवक्कुआत पर आएंगे, फिर इसे आज की कदर में लाएंगे और आखिर में इन सब टुकड़ों को जोड़कर अपनी मसावात बना लेंगे। चलें सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी और अहम चीज़ को समझ लेते हैं। फॉरवर्ड्स की दुनिया में कीमत और कदर दो अलग अलग चीज़ें हैं। अक्सर लोग इनमें उलझाते हैं। तो फ़र्क ये है, देखें, फॉरवर्ड प्राइस जिसे हम एफ कहते हैं, वो कीमत है जो शुरू में ही तय हो जाती है और ये बदलती नहीं है। दूसरी तरफ है फॉरवर्ड वैल्यू यानी FT। ये खुद इस कॉन्ट्रैक्ट की अपनी कीमत है जो शुरू में तो सिफर होती है ताकि दोनों पार्टियां बराबर हों, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए आइए आखिर से शुरू करते हैं। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट अपनी आखिरी तारीख पर पहुंचता है तब क्या होता है? तो पे ऑफ या अदायगी वो असल लेन देन है जो आखिरी दिन होता है। बहुत ही सादा अल्फाज में हमें क्या मिला और हमने क्या दिया, बस। और इसका फॉर्मूला तो बहुत ही सीधा है। ये है मार्केट की कीमत यानी ST माइनस हमारी तयशुदा कीमत यानी F। अगर आखिरी दिन मार्केट की कीमत हमारी तयशुदा कीमत से ज्यादा हुई तो हमें फायदा हो गया, अगर कम हुई तो नुकसान। यहां तक तो बात आसान थी। अब आता है असल चैलेंज। हम कॉन्ट्रैक्ट की कदरे मियाद खत्म होने से पहले कैसे मालूम करें? हमें तो पता ही नहीं कि मुस्तकबिल में कीमत क्या होगी। तो यहां हमें एक बेहतरीन अंदाज़ा यानी एक मुतवक्का कदर इस्तेमाल करनी पड़ती है। चूंकि हम मुस्तकबिल नहीं देख सकते, है ना, तो हम सिर्फ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल में क्या कीमत हो सकती है। इसीलिए हम असल कीमत की जगह उसकी मुतवक्के कीमत यानी ERS-ST इस्तेमाल करते हैं। ये इस मसले को हल करने का पहला कदम है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मुतवक्के कीमत या EST हम निकालेंगे कैसे? आखिर इसका कोई तरीका तो होगा? जी बिल्कुल। और ये हमें फाइनेंस के एक बहुत ही अहम उसूल की तरफ ले जाता है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तस्वर है। इसे रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशन कहते हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां किसी को रिस्क लेने पर इजाफी मुनाफा नहीं चाहिए होता। इससे क्या होता है? इससे हिसाब किताब बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम हर असासे की मुतवक्का नमू का अंदाज़ा लगाने के लिए सिर्फ रिस्क फ्री रेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुस्तकबिल की मुतवक्के कीमत का फॉर्मूला क्या बनता है? ये बहुत मंतीकी है। हम बस आज की कीमत यानी ST को लेते हैं और इसे रिस्क फ्री रेट पर मुस्तकबिल तक बढ़ा देते हैं, यानी आज की कीमत को रिस्क फ्री शरह से कंपाउंड कर देते हैं। ठीक है, हमने मुस्तकबिल की अदायगी का अंदाज़ा लगा लिया। अब आखिरी टुकड़ा जोड़ने का वक्त है। हमें इस मुस्तकबिल की वैल्यू को वापस आज के दिन में लाना है। ये पैसे के लिए टाइम ट्रैवल करने जैसा है। ये फिनांस का एक बुनियादी असूल है और हम सब ये जानते हैं, है ना? मुस्तकबिल का 1 रुपया आज के 1 रुपये से कम कीमत रखता है, क्योंकि आज के रुपये को हम कहीं इन्वेस्ट करके बढ़ा सकते हैं। और इसी अमल को प्रेजेंट वैल्यू या मौजूदा कदर निकालना कहते हैं। और यहाँ मज़े की बात यह है कि हम इसी रिस्क फ्री रेट को डिस्काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे हमने कीमत को मुस्तकबिल में ले जाने के लिए इस्तेमाल किया था। तो बात सारी घूम फिर कर यहीं आ जाती है, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की आज की कद्र क्या है? ये सिर्फ उसकी मुस्तकबिल में होने वाली मुतवक्के अदायगी की आज की कद्र है, बस। यही इस पूरी बहस का निचोड़ है। और अब वो लम्हा आ गया है। हमारे पास वो सारे मंतिकी टुकड़े मौजूद हैं जिनकी मदद से हम अपनी आखिरी मसावात को जोड़कर पूरी तस्वीर देख सकते हैं। तो आइए कदम ब कदम चलते हैं। हम अपने बुनियादी ख्याल से शुरू करते हैं कि वैल्यू मुतवक्का अदायगी की प्रेजेंट वैल्यू है। फिर हम EST की जगह उसका फार्मूला डाल देते हैं और आखिर में प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम पूरी रकम को डिस्काउंट फैक्टर से ज़र्ब दे देते हैं। यहाँ हम कुछ खास नहीं कर रहे, बस डिस्काउंट फैक्टर को ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों चीज़ों से एक एक करके ज़र्ब दे रहे हैं। ये सादा रियाजी है। और यहाँ होता है असल कमाल। ज़रा देखें, जब हम आज की कीमत को मुस्तकबिल में ले जाते हैं और फिर उसी रेट से वापस हाल में लाते हैं, तो ये दोनों असरात एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2 कदम आगे जाकर 2 कदम पीछे आ जाना। हम वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से शुरू किया था।
और ये रही हमारी आखिरी साफ सुथरी और खूबसूरत मसावात। इसका मतलब बहुत आसान है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की आज की कदर बराबर है असासे की आज की कीमत के माइनस वो तयशुदा कीमत जिसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि हमने आज क्या समझा है। हमने देखा कि वैल्यू और प्राइस अलग हैं। हमने सीखा कि फॉरवर्ड की कद्र असल में उसकी मुतवक्का अदायगी की मौजूदा कद्र है। और हमने ये भी देखा कि रिस्क न्यूट्रल दुनिया का तस्वुर इस्तेमाल करके हम इस पूरी पेचीदा चीज़ को एक सादा और मंतिकी फॉर्मूले में कैसे बदल सकते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ फॉरवर्ड्स पर ख़त्म नहीं होती। ये मंतिक कि किसी चीज़ की कदर उसके मुस्तकबिल के मुतवक्का कैश फ्लो की मौजूदा कदर है, ये फाइनेंस की रूह है। ऑप्शंस, बॉन्ड्स, यहाँ तक कि स्टॉक्स की वैल्यूएशन, ये उसूल हर जगह काम आता है। अब सोचने की बात यह है कि ये मंतिक और कहाँ-कहाँ लागू हो सकती है।